एक शहंशाह हैं, एक बादशाह हैं, एक भाईजान हैं, तो ऊपर की जगह खाली नहीं है। सर शहजादा तो एक ही है सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक आम ग्वालियर के लड़के ने बिना किसी कनेक्शन के बॉलीवुड में एंट्री किया और आज अपने टैलेंट से सभी स्टार किड्स को पीछे छोड़ दिया है। और जिस प्रोडक्शन हाउस में कई एक्टर्स काम करना चाहते हैं उसे इसने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। इस वीडियो में हम कार्तिक आर्यन के फिल्मी करियर से जुड़ी हर एक चीज, साथ ही उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सो लेट्स स्टार्ट। कार्तिक आर्यन का जन्म 1990 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और बचपन से ही वो शाहरुख खान के काफी बड़े फैन थे और उन्हीं को देखकर कार्तिक भी एक बड़ा एक्टर बनना चाहते थे। अपने ड्रीम्स के बारे में वो जब भी अपने किसी दोस्त को बताते थे तो उनका ये कहकर मजाक बना दिया जाता था कि ये सब बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी कार्तिक अपने सपनों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर से ही कंप्लीट की, जिसके बाद वो मुंबई के DY पाटिल कॉलेज में आ गए। लेकिन मुंबई आने के बाद उनका पूरा फोकस एक्टिंग में करियर बनाने का था। कार्तिक अक्सर कॉलेज बंक करके 2-2 घंटों तक ट्रैवल करते और ऑडिशन देने जाते थे, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। आई यूज्ड टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे। मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था। तो वो रिजेक्शन रोज होता था, फिर घर जाता था। और उनका ये ऑडिशन और रिजेक्शन का दौर 3 सालों तक चलता रहा। पैसों की दिक्कत होने की वजह से कार्तिक 12 लड़कों के साथ एक साथ रूम में रहा करते थे और इस दौरान उन्होंने एड्स के भी ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफी सारे रिजेक्शन मिलने के बाद उन्हें अपना पहला एड 2010 में इंपीरियल ब्लू का मिला था, लेकिन उनका फिल्मों में ऑडिशन देने का दौर अब तक जारी था। कार्तिक को 2011 में उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा मिला और ये वो फिल्म थी जिसमें कार्तिक को अपने टैलेंट को प्रूव करना था। अगर आज प्यार का पंचनामा सीरीज को याद किया जाता है तो वो सिर्फ कार्तिक के मोनोलॉग की वजह से, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में कार्तिक ने सिंगल टेक्स में 5 मिनट से ज्यादा के मोनोलॉग को डिलीवर किया है और वो मोनोलॉग फेसबुक पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। सब साला ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। पहली फिल्म हिट होने के बाद कार्तिक की अगली फिल्म आकाशवाणी आई, जिसे लव रंजन ने डायरेक्ट किया था और प्यार के पंचनामा की तरह इस बार भी उनके साथ नुसरत बारूशा को कास्ट किया गया। पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन कार्तिक आर्यन के काम की तारीफ हुई थी, जिसे उन्हें उनकी अगली फिल्म कांची मिली। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें कार्तिक के साथ ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और मिष्टी चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था। इतने अच्छे स्टार कास्ट के बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और कार्तिक के करियर पर सवाल उठने लगा था, क्योंकि उनकी 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी और ऊपर से वो एक आउटसाइडर थे। और आपको तो पता ही होगा कि आउटसाइडर की इज्जत बॉलीवुड वाले कितना करते हैं। 2015 में कार्तिक की अगली फिल्म प्यार का पंचनामा 2 रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ सनी सिंह और ओमकार कपूर नजर आए। इस मूवी में कार्तिक ने दोबारा से एक लंबे मोनोलॉग को सिंगल टेक में कवर किया, जिसका ड्यूरेशन 7 मिनट के आसपास था। इस मूवी को 22 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने टोटल 88 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद उसी साल कार्तिक ने एक शॉर्ट फिल्म सिल्वर्ट में काम किया और फिर 2017 में उनकी फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, जिसमें उनके साथ कृतिक हरबंदा और परेश रावल नजर आए। इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं किया और उनकी मूवी दोबारा से पिट गई। अभी तक कार्तिक ने जितनी भी मूवीज की थी उसमें से सिर्फ 2 ही हिट हो पाई थी और अब तक वो एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाए थे। लेकिन फिर 2018 में उनकी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी रिलीज हुई। तुझे पता है इस दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है, और तेरे मुंह से ये अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया है कि एल लगने वाली है। सोनू के टीटू की स्वीटी एक ऐसी मूवी थी जिसने कार्तिक आर्यन के करियर की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। मूवी को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने टोटल 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ कार्तिक को बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड भी मिला था। थैंक यू टू जी सिने अवार्ड्स, थैंक यू टू माई पेरेंट्स। मम्मी पापा मेरे यहीं पे हैं। इमोशनल मोमेंट है कि उनके सामने ही अवार्ड ले रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी। जहां अब तक कार्तिक को पैसों के लिए जो भी फिल्म ऑफर हो रही थी वो उसे कर रहे थे, लेकिन सोनू के टीटू की स्वीटी के सक्सेस के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और वो अब फिल्मों को अपने हिसाब से चूज कर रहे थे। इसके बाद कार्तिक 2019 के फिल्म लुका छुपी में नजर आए, जिसमें उनके साथ कृति सैनन को कास्ट किया गया था और ये मूवी भी हिट हुई। अब धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स को कार्तिक के ऊपर भरोसा होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो अपने दम पर मूवी को हिट करा रहे थे। लुका छुपी के बाद उसी साल उनकी अगली फिल्म पति पत्नी और वो रिलीज हुई, जो कि 1978 की रीमेक मूवी थी। इस बार कार्तिक के साथ अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर को कास्ट किया गया और इस मूवी ने भी 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर डाला। 3 फिल्में लगातार हिट देने के बाद कार्तिक के करियर का ग्राफ दोबारा से नीचे जाने लगा, क्योंकि 2020 में रिलीज हुई उनकी फिल्म लव आजकल बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ऊपर से बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर से भी उनकी लड़ाई हो गई थी। दरअसल कार्तिक को दोस्ताना 2 में कास्ट किया गया था, जिसके लिए उन्हें 3 से 4 करोड़ की फीस दी गई थी, लेकिन कार्तिक ने फिल्म की शूटिंग के
के दौरान करण जौहर से कह दिया कि उनकी फीस मार्केट में अभी 10 करोड़ के आसपास है, इसीलिए उन्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। इस बात से करण जौहर भड़क गए और उन्होंने चलती मूवी से कार्तिक आर्यन को निकाल दिया और दोस्ताना 2 की शूटिंग को बंद कर दी गई। इस घटना के बाद हर तरफ कार्तिक आर्यन की बातें होने लगी और सारे लोग कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आ गए, क्योंकि सुशांत ने भी इन्हीं सब रीजंस की वजह से सुसाइड किया था और कार्तिक भी उनकी तरह एक आउटसाइडर थे। लोगों की सपोर्ट की वजह से कार्तिक ने हार नहीं मानी और वो फिर 2021 के फिल्म धमाका में नजर आए, जिसकी शूटिंग उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में ही कंप्लीट कर ली थी और 10 दिनों के लिए उन्होंने 20 करोड़ की फीस ली थी, जिससे वो हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गए थे। धमाका को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और लोगों की तरफ से इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि कार्तिक अब तक सिर्फ कॉमेडी फिल्में कर रहे थे, लेकिन धमाका में उनका कैरेक्टर एकदम अलग था। 2022 में कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज हुई और जब हर एक्टर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब भूल भुलैया 2 ने 2070 करोड़ का कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया। भूल भुलैया 2 के सक्सेस के बाद उसके प्रोड्यूसर भूषण कुमार इतना ज्यादा खुश थे कि उन्होंने कार्तिक को मैक्लेरन कार गिफ्ट कर दी और इस मूवी के बाद कार्तिक काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। इसके बाद कार्तिक की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फ्रेडी आई, जो कि एक OTT मूवी थी। ये मूवी भी लोगों को काफी पसंद आई और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कार्तिक के परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। 2023 में कार्तिक अला वेंकुटा पुरमुलो की रीमेक शहजादा में नजर आए, जो कि एक कमर्शियली फ्लॉप मूवी साबित हुई और फिर उसी साल उनकी अगली फिल्म सत्य प्रेम की कथा रिलीज हुई थी, जो कि एक हिट मूवी साबित हुई थी। और अब कार्तिक एक ऐसे एक्टर बन गए हैं जो आउटसाइडर होने के बावजूद स्टार किड्स पर भारी पड़ रहे हैं और उनके लिए फिल्मों की लाइन लगी पड़ी है। 2024 में वो भूल भुलैया 3 और चंदू चैंपियन में नजर आएंगे। इसी के साथ कार्तिक ने और भी कई सारी फिल्में साइन की है, जिसमें आशिकी 3, कैप्टन इंडिया और करण जौहर की एक मूवी शामिल है। अब जहां कार्तिक की एज के एक्टर हैं, उनके पास ज्यादा फिल्में नहीं है, पर क्यों कार्तिक को ही सारे प्रोड्यूसर साइन करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें मेनली 2 रीजन है और जिसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि कार्तिक ने अपने डेब्यू से लेकर अब तक काफी सारी जॉनर की मूवी में काम किया है, फिर चाहे वो रोमांटिक हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या थ्रिलर, कार्तिक हर जगह फिट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक मूवी को हिट और फ्लॉप कराना ऑडियंस के हाथ में होता है और कार्तिक ने बीते कुछ सालों में काफी अच्छा फैन बेस बनाया है और वो अक्सर सोशल मीडिया की हेल्प से ऑडियंस से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए ऑडियंस भी उनके साथ खड़ी रहती है और ऊपर से वो एक आउटसाइडर है, इसीलिए ऑडियंस कार्तिक के साथ कनेक्ट कर पाती है, जो कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। खैर, अब आप बताइए कि आपको कार्तिक की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।